हेलो प्यारे बच्चों, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 के लिए जो कि नंबर सिस्टम से आता है। ये बहुत पूछा जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कुछ डिजिट पे बार नहीं होता है और कुछ पे बार होता है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिर्फ एक ट्रिक से आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इन 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, जिसको इसमें कोई भी डाउट रहा है आज अपना डाउट क्लियर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक सेशन का। अब पहला पार्ट हम देखते हैं, इसमें ये है लेट इट बी x इक्वल टू 0.32 पे बार। बच्चों ये 2 पे बार का मतलब क्या होता है कि 2 बार 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 आएगा इंफिनिटी तक, मतलब वो रिपीटेड टर्म है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है जिसमें, लेकिन रिपीटिंग है जिसमें 2 रिपीट होता रहेगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.32222 ऐसे चलता जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जितने डिजिट पे बार है बस उसको दिमाग में रखना है हर एक क्वेश्चन के अंदर। कितने डिजिट पे बार है बच्चों? यहां 1 डिजिट पे बार है, तो जितने डिजिट पे बार होता है उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 1 डिजिट पे बार है तो 10 से, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से, 3 पे है तो 1000 से एंड सो ऑन ऐसे करके। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 10, तो इट विल बी 10x इक्वल्स टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट 1 इधर आ जाता है, 100 से करेंगे तो 2 उधर चला जाएगा। इट विल बी 3.2222 डॉट 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 ऐसे। अब आप इसको लेंगे जी, पहले हमने सिंपल इसको एक्सपेंड करके लिखा, दिस इज इक्वेशन 1 और 10 से मल्टीप्लाई करके जो आया दैट इज इक्वेशन 2। आपने 2 काम किए। इन दोनों इक्वेशन का हमेशा सब्ट्रैक्शन करना है, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो ये क्या होगा, ये 1 को इसमें से माइनस करना है, तो यहां लिख लेता हूं दैट इज 0.3222 डॉट 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 सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों। देखो यहां से पीछे के सारे टर्म सेम है तो इसलिए ये इससे कट जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 12 माइनस 3 इज 9 और यहाँ 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 9x। तो x विल बी इक्वल्स टू 2.9 डिवाइडेड बाई 9, जिसमें से अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाऊं तो यहाँ 90 बन जाए। x इक्वल्स टू हो गया बच्चों 29 डिवाइडेड बाई 90, दिस इज योर आंसर। अगर ये रेड्यूस हो सकता है तो बाकी हम इसे आगे रेड्यूस करके लिखेंगे, लोवेस्ट टर्म में लिखना होता है। क्लियर हो गया। अब इसकी एक ट्रिक जो एमसीक्यू में काम आ सकती है वो भी सीख लो, साथ के साथ वर्किंग प्रोसेस पूरा आपके सामने है, ऐसे वर्किंग प्रोसेस करना है, इसमें भी लगाएंगे इसमें भी लगाएंगे, बट अभी मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक भी सिखा देता हूं। अब ट्रिक क्या है बच्चों, जैसे x इक्वल्स टू 3.2 पे बार है, सॉरी 0.32 बार है, 0.32 पे बार, आपने क्या करना है इस वैल्यू को लिखना है विदाउट डेसिमल, विदाउट बार, दैट इज 32। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया। अब जिस पे बार नहीं है दैट इज 3, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिवाइडेड बाय, जितने डिजिट पे बार है उतने आप 9 नीचे लिखेंगे। यहां 1 डिजिट पे बार है तो एक 9 नीचे आएगा और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने जीरोस आएंगे। अब यहाँ 1 डिजिट पे बार नहीं है तो एक जीरो आएगा। ऊपर देखो 32 माइनस 3 होता है 29 बाई 90, ये देखो पूरा सेम आंसर मैच कर गया। दिस इज द ट्रिक जो आप एमसीक्यू के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ एमसीक्यू में करना। बाकी अगर इसको ऐसे आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में या मतलब 2 मार्क्स से क्वेश्चन में कर दिया तो फिर आपके मार्क्स वर्किंग प्रोसेस के ये पूरा चले जाएंगे। ठीक है, इसको एमसीक्यू में यूज करें। अब इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल से बच्चों। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू 0.12, 3 पे बार है तो 33333 ऐसे हम लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसको मैंने ऐसे एक्सपेंड करके लिखा और x के इक्वल इसको कंसीडर किया, लेट x इक्वल्स टू दिस। अब आप इसमें ये देखो कितने डिजिट पे बार है, एक ही डिजिट पे बार है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों,
10 इंटू एक्स, इट विल बी 10x इक्वल टू पॉइंट इधर आ जाएगा तो 1.23333 डॉट 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 डॉट। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये थी बच्चों और सेकेंड इक्वेशन ये बन गई हमारी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, तो कर देते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, x इक्वल टू ये था, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा तो 0.123333 डॉट डॉट डॉट। अब आपने क्या फाइंड करना है, कहां से आगे ये सेम है, यहां से आगे ये पूरा पूरा सेम है, तो ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा क्योंकि माइनस होएगा तो सब डिजिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ 3 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों 1, 2 माइनस 1 इज 1 पॉइंट यहाँ 1, 10x माइनस x इज 9x, x विल बी इक्वल्स टू 1.11 डिवाइडेड बाई 9। अब ये पॉइंट हटाऊंगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 2 जीरो नीचे आ गए बच्चों, x विल बी इक्वल्स टू 111 बाई 900। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। इसमें बहुत तरीके से टीचर जो है क्वेश्चन कराते हैं। कोई कहता है कि भाई जितने पे बार नहीं है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करो, फिर एक अलग तरीका बनाओ। नहीं, ये तरीका हमने जो बनाया है ये तरीका हम नॉर्मल जिसमें सब पूरी की पूरी डिजिट पे बार होता है उसमें भी तो अप्लाई करते हैं ना, तो वही सेम मेथड को अप्लाई करते हुए मैंने इसकी आपके लिए ये प्रोसेस बना दिया ताकि आप एक ही मेथड से पूरे क्वेश्चन कर पाए। अब इसको भी ट्रिक से करें एक बार। जैसे यहाँ 1 2 3 था तो मैंने क्या बताया ट्रिक के लिए, विदाउट डेसिमल एंड विदाउट बार आप यहां लिख देंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट उस वैल्यू को करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। अभी यहां बार 12 के ऊपर नहीं है तो 12 माइनस कर देंगे। अब जितने डिजिट पे बार है उतने तो 9 लिख दो नीचे और जितने पे बार नहीं है उतनी 0 लिख दो, क्योंकि 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 0 लिख देंगे हम। अब 3 माइनस 2 इज 1, 2 माइनस 1 1 अपॉन 900। देखो यही आंसर आपका यहां आ रहा है, तो ये हो जाती है इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्लियर हो गया। अब जो सबसे लास्ट पार्ट बचा है उसमें रिवर्स करते हैं, पहले ट्रिक से करके आंसर देखते हैं फिर लॉन्ग प्रोसेस से देखते हैं सेम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में बच्चों आप लोगों को। तो चलो अब लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या मैंने क्या बोला, बिना पॉइंट और बिना बार के आपको वैल्यू लिखनी है। वो क्या है, ये हो गया 00352। पॉइंट के बिना लिखोगे तो इन जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इन्हें हटा देते हैं यहां से। ठीक है, 352 हो गया। माइनस क्या करना होता है, जितने पे बार नहीं है। तो इसमें 003 बिना पॉइंट के देखते हैं तो 003 तो 3 होता है ना, तो 3 माइनस कर देते हैं डिवाइडेड बाय जितने डिजिट पे बार है उतने 9 आएंगे। 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे और 1 2 3 डिजिट पे बार नहीं है। अब इन तीनों को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो 3 जीरोस लिख देंगे नीचे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 349 डिवाइडेड बाई 99000। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, रेड्यूस होता है तो रेड्यूस करेंगे, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। ये आपका आंसर बन जाने वाला है। अब इसको एक्सपेंड करके जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल्स टू हम इसे लिखेंगे 0.003525252। जिसको नहीं पता है अभी तक भी, जितनी डिजिट पे बार होता है वो रिपीट होती रहती है। 5 और 2 पे बार है तो 52 52 52 52 आता रहेगा, ये रिपीट होती रहेगी। ठीक है ना। अब हमने देखना है कितने डिजिट पे बार है। यहाँ 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट पे होता है तो 10 से करते हैं, मतलब जितने डिजिट्स होंगे उतनी जीरो लगाएंगे 1 के आगे। तो यहाँ 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाए 1 के आगे तो 100 हो गया। 100 से हमें से मल्टीप्लाई करना है। इसको ले लेते हैं कि दैट इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसमें मल्टीप्लाई होना है 100 का इंटू 100। चलिए इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, ये 100 से मल्टीप्लाई होकर पॉइंट यहां आ जाएगा तो दैट विल बी 0.3525252 डॉट डॉट डॉट। ये हो गए बच्चों सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करना है फर्स्ट इक्वेशन को। सेम प्रोसेस हर एक उसमें क्वेश्चन में ये सेम स्टेप्स फॉलो करने। बताओ, अब मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन कितना इजी बना दिया। बस ये 2 स्टेप सीखने और इसी से इस क्वेश्चन को हमेशा करते रहना है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी x इक्वल्स टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है तो यहाँ क्या आएगा 003525252 डॉट 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 डॉट। अब हम इसे कर देते हैं सब्ट्रैक्ट।
सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा बच्चों, देखो अब यहां सेम डिजिट्स कहां से स्टार्ट हुई हैं, यहां से पीछे, तो ये सारी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। 3 9 12 4 3 पॉइंट यहां हो गया 99, x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 0.349 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, अब यहां 1 2 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इसलिए अब उस पॉइंट को हटाना है तो नीचे 3 जीरो आएंगी। ठीक है, तो हम पॉइंट हटा देते हैं, 349 बन जाएगा ऊपर, 99 नीचे ऑलरेडी था तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगी। दिस इज योर आंसर। देखो जो ट्रिक से निकाला था उसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाई बिल्कुल मैच कर रहा है, सेम टू सेम आंसर आ रहा है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि उसमें क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में उसको मैं इंक्लूड करूंगा। मिलते हैं कल फिर नई ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।